1858। इतिहास के पन्नों में यह साल उथल-पुथल के लिए जाना जाता है, पर जमीन पर भारत के गांवों में जीवन का संगीत एक अलग ही धुन पर बज रहा था। यह धुन थी संतोष और सहभागिता की। किसान के लिए खेती महज एक काम नहीं थी, यह प्रकृति के साथ प्रेम और तालमेल का रिश्ता था। भारत की 3/4 आबादी अपनी मिट्टी में जीवन का आनंद खोजती थी। किसान की खुशी उसकी आत्मनिर्भरता में थी। गांव एक परिवार था, श्रम और उपकरणों को साझा किया जाता था। किसान मेहनत करता और अपनी उपज से गांव के लोहार, बुनकर और कुम्हार सबके जीवन में अन्न का दान करता था। यह एक संतुलित और समृद्ध सामाजिक चक्र था। सबसे बड़ा उत्सव था मॉनसून का आना। बारिश खुदा का आशीर्वाद थी। गांव में लोकगीत गाए जाते थे और लोग पानी को जमा करने के पारंपरिक तरीकों की देखभाल करते थे। किसान का ज्ञान केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं था, यह धरती माँ की सेवा थी। वह जानता था कि अपनी मिट्टी को गाय के गोबर और प्राकृतिक खाद से कैसे समृद्ध रखना है, ताकि हर साल खुशी की फसल तैयार हो। भारतीय कृषि संस्कृति में जीवन का हर पड़दा आझाव उत्सव था। मेहनत और मजदूरी के बाद त्योहारों का रंग हर मुश्किल को धो देता था। फसल काटने का समय यानी जीवन की सबसे बड़ी खुशी। गांव में मेले लगते थे, लोग नए कपड़े पहनते थे और अन्न की देवी का धन्यवाद करते थे। ज्वार, बाजरा और चावल की कटाई एक अनुष्ठान थी, जिसका समापन भव्य भोज फीस्ट में होता था। जाहिर है बाहरी दुनिया के तूफान और जमींदारों का लगान इन किसानों तक भी पहुंचते थे। ये मांगे उच्च थी, पर इस दबाव का मुकाबला भी सामूहिक एकजुटता से किया गया। गांव के लोग कर्ज के बोझ को भी एक दूसरे का सहारा बनकर हल्का करते थे। यह संघर्ष खुशी की एक अलग परिभाषा को जन्म देता था। उम्मीद और अटूट बंधन की खुशी। जब अन्याय बढ़ता था तो यही गांव अपनी खुशी और अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए प्रतिरोध की आवाज बुलंद करते थे। उनकी शक्ति उनकी दौलत में नहीं, बल्कि उनके एकजुट परिवार में थी। 1858 का किसान जानता था कि सबसे बड़ा धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि स्वस्थ धरती और भरा हुआ अन्न भंडार है। उनकी सादगी, उनका प्रकृति से जुड़ाव और उनकी उत्सव प्रियता, यही वह बल था जिसने उन्हें ब्रिटिश राज के सबसे अंधेरे दौर में भी खुश और जीवंत बनाए रखा। बाहरी ताकतें जमीन छीन सकती थीं, पर संस्कृति का यह आनंद वे कभी नहीं छीन पाए। यह था भारत की धरती का सच्चा उत्सव।